श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। भगवान श्री कृष्ण का वचन गीता में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसका फल लेने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं दिया गया है। जो कर्म हम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फल भगवान स्वयं देते हैं। भगवान फल देंगे तो क्या क्या देंगे? हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप वे फल देंगे। यदि कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ फल लेने की स्वतंत्रता दे दी गई होती तो आदमी कर्म बुरे बुरे करता और जब फल लेने की समय आता भंडार से चुन चुन कर अच्छे अच्छे फल ले लेता। व्यासदेव जी कहते हैं, पुण्य फलम छियन्ति पुण्यं निक्षन्ति मानवः, पाप फलं न इक्षति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात व्यक्ति पुण्य फल लेने की इच्छा करता है, लेकिन पुण्य करने की इच्छा नहीं करता है। उसी तरह पाप फल लेने की इच्छा नहीं करता, किंतु विभिन्न प्रकार से पापों को करता रहता है। कर्म का फल अमिट होता है। सत्य शास्त्र वाक्य है, अवश्यमेव भुक्त्यम यम कर्म फल शुभाशुभम। कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। निष्कर्म यह है कि हमने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। लोग कहते हैं कि किसी जमाने में ये बातें होती थी, लेकिन आज कल के लिए सही नहीं है। आजकल तो लोग बुरे बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे अच्छी स्थिति में देखे जाते हैं, और जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं वे दुखी देखे जाते हैं। जमाना कोई भी हो, भगवान के विधान में व्यवधान नहीं होता। हमारे बिहार प्रांत के पड़ोसी बंगाल प्रांत के कुछ लोग एक कहावत कहते हैं, जेई कोरे पाप सेई सात छेले बाप, जेई कोरे पुण्य तार काय लागे घुन्न। लेकिन यह बात यथार्थ नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। फिर प्रश्न उदित होता है कि अच्छे कर्म करने वाले दुखी और बुरे कर्म करने वाले सुखी क्यों देखे जाते हैं? उत्तर में निवेदन है, 1 घंटे में हम 3 पेड़ लगाते हैं, एक केला का, दूसरा आम का और तीसरा अखरोट का। लेकिन जब हम फल लेना चाहेंगे तो केले का फल 6 महीने से साल भर के अंदर मिलेगा। आम का फल लेना चाहेंगे तो 4-5 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और अखरोट का फल लेना चाहेंगे तो वह 40 साल के पहले फलता नहीं है। अब मान लीजिए कि जिस समय हमारी उम्र 40 साल की हुई उस समय हमने अखरोट का पेड़ लगाया, और जब हमारी उम्र 60 साल की हुई तो शरीर छूट गया, अखरोट का फल हम नहीं खा सके। अब जो हमारा दूसरा जन्म होगा उसमें हम खाएंगे। उसी प्रकार हमने बुरे कर्म का अखरोट लगाया और हमारा शरीर छूट गया। अब जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तो इस नए जन्म में हमारी संगति अच्छी हो गई, तो हम अच्छी संगति होने से अच्छे अच्छे कर्म करने लग गए। लेकिन बुरे कर्म का जो अखरोट हमने लगाया था वह कौन खाएगा? इसी तरह आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन दुख भोग रहे हैं। यह दुख रूपी फल इस जन्म का नहीं है, वह पूर्व का फल है। उसी तरह से किसी ने पिछले जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए थे, उसका शरीर छूट गया
और दूसरा जन्म हो गया संजोगवश। इस जन्म में उसकी संगति बूढ़ी हो गई। बूढ़ी संगति के कारण वह बुरे बुरे कर्म करता है, लेकिन पूर्व जन्म का जो अच्छे कर्म का अखरोट फल लगाया हुआ है वह कौन खाएगा। इसलिए बूढ़े बूढ़े कर्म करते हुए भी लोग सुखी देखे जाते हैं और अच्छे अच्छे कर्म करते हुए भी लोग दुखी देखे जाते हैं। यह कर्म का विधान है, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। हम लोगों के जैसे साधारण जन की बात कौन कहे। भीष्म पितामह जब सरसैया पर पड़े हुए थे तो उस समय कौरव पांडव उनके दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण भी गए। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, मैं अपने 100 जन्म पूर्व तक की बात जानता हूँ। मैंने आज से पूर्व के 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है, तो फिर किस पाप के कारण मुझे इस प्रकार सरसैया पर पड़े रहना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, 100 जन्मों के पूर्व की बात आप नहीं जानते। आपका 101वां जो पूर्व का जन्म था, उस जन्म में आप राजा थे। रथ पर सवार होकर आप जा रहे थे। राजभवन से कुछ दूर जाने पर एक सांप आपके सामने आया और रास्ते की एक ओर से दूसरी ओर चला गया। आपके मन में हुआ कि सांप ने रास्ता काट दिया, हमारी यात्रा खराब हो गई। इसलिए आपने उस सांप को मरवा कर फेंकवा दिया। वह बबूल के पेड़ पर गिरा। बबूल के पेड़ में कांटे ही कांटे होते हैं। उस कांटों से बिंद कर वह सांप वहीं छटपटाता हुआ मर गया। उसी पाप के कारण आप लोहे के कांटों पर पड़े हैं और उसी पर छटपटाते हुए आपके प्राण निकलेंगे। यह पौराणिक कथा बतलाती है, 1-2 जन्म की बात कौन कहे। 101वां जन्म पूर्व के पाप का फल भी भोगना पड़ता है। यह तो द्वापर युग की बात हुई। अब उसके भी पूर्व त्रेता युग की बात सुनिए। भगवान श्री राम की सुग्रीव से मैत्री हुई। भगवान श्री राम ने उनसे पूछा, कहिए मित्र, आपको क्या कष्ट है। सुग्रीव ने कहा, मैं आपसे अपनी व्यथाओं की बात क्या कहूँ। मेरा राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि मेरी स्त्री को भी मेरे बड़े भाई बाली ने हरण कर लिया है। मुझे रहने का ठौर नहीं है। मैं इस पहाड़ पर इसलिए रह रहा हूँ कि इस पर मेरा भाई शाप के कारण नहीं आ सकता। जैसे ही वह इस पहाड़ पर आएगा, शाप के प्रभाव से मर जाएगा। फिर भी मैं भयभीत रहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे दुख से दुखी और तुम्हारे सुख से सुखी होना मेरा कर्तव्य है। नीति कहती है, जिए न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन्हके असीमति सहज न आए, ते सठ कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर शत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। अब बाली केवल तुम्हारा ही शत्रु नहीं है, बल्कि मेरा भी शत्रु है। अतएव सुनी सुग्रीव मारहूं, बाल ही एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबर ही प्राण। मैं बाली का वध करूंगा, जाओ तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव को इतनी मार मारी कि वह जान बचाकर भाग गया। उसने भगवान श्री राम से जाकर कहा, आपने हमारी क्या सहायता की। यह तो अच्छा हुआ कि मैं भाग आया, अन्यथा मैं मारा जाता। भगवान श्री राम ने कहा, मित्र सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की आकृति, रंग, रूप एक ही जैसा है। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, इसलिए मैं ठीक से पहचान नहीं सका। तुम गले में इस माला को डाल लो, तब युद्ध करो। गले में माला रहने से मैं तुमको पहचान जाऊंगा कि तुम सुग्रीव हो, और जिसके गले में माला नहीं है वह बाली है। फिर से दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ।
बाली को वरदान था कि जो उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसका बल उसमें आ जाएगा। अगर भगवान राम भी बाली के सामने युद्ध करने जाते तो उनका सारा बल बाली में समा जाता। साथ ही बाली ने जो तपस्या की थी उसका बल तो उसे था ही। इस तरह भगवान का बल फीका पड़ जाता। इसलिए भगवान राम युद्ध करने सामने नहीं गए। वृक्ष की ओट से भगवान राम ने देखा कि दोनों भाई युद्ध कर रहे हैं। ओट से ही बाली का निशाना कर भगवान ने अपना वान छोड़ दिया। वान लगते ही बाली गिरकर धाराशायी हो गया। भगवान राम उसके निकट गए। जिस रावण के साथ युद्ध करने में भगवान राम का पसीना छूट गया था, उस रावण को बाली ने अपनी कांख के नीचे 6 महीना दबा कर रखा था। वह इतना बड़ा बलशाली था। बाली के प्राण अभी निकले नहीं थे। निर्भीक होकर उसने कहा, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई। हे स्वामी, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है वह साधु का व्यवहार नहीं है, व्याध का व्यवहार है। बाली के प्राण पखेरु उड़ गए। राजपाट, धन दौलत जितना था सब भगवान राम ने सुग्रीव को दे दिया। त्रेता युग के भगवान राम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बनकर अपने कर्म फल का परिणाम भोगते हैं और अपनी लीला द्वारा हमें संदेश देते हैं। देखो, मैं भगवान कहलाता हूँ, फिर भी मैंने त्रेता युग में जो कर्म किया था उसका फल द्वापर युग में भोग रहा हूँ। मैंने व्याधा के रूप में बाली को मारा था, वही बाली व्याधा बनकर मुझको मारा है। जब भगवान भी अपना कर्म फल भोगते हैं तो फिर साधारण जन किस खेत की मूली है। इसलिए हमारा कर्म इस प्रकार हो जो बंधन दायक नहीं हो। अभी हम लोगों ने जो ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ सुना, उसमें कहा गया कि यदि 100 योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। समझने की बात यहाँ यह है कि हम लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे सब कर्म शुद्ध ही शुद्ध हो, कुछ न कुछ तो अशुद्ध कर्म हो ही जाते हैं। इसी प्रकार 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कम पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्म अधिक करते हैं। दूसरे वे होते हैं जो करते तो पुण्य कर्म ही हैं, लेकिन उनसे भी कुछ चूक होकर अशुभ कर्म हो जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर धर्म के अवतार माने जाते थे, वे शुभ ही शुभ कर्म करते थे, लेकिन रण क्षेत्र में उनको कहना पड़ा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अशुभ कर्म हो गया। इस पाप का फल उसको भोगना पड़ा। जिनके पाप कर्म अधिक हैं और पुण्य कर्म कम, उनको परमात्मा पहले पुण्य कर्म का फल स्वर्ग भोगाकर फिर पाप का फल नरक भोगाते हैं। जिनके पुण्य कर्म अधिक हैं और पाप कर्म कम है, उनको पहले पाप कर्म का फल नरक भोगाकर फिर पुण्य कर्म का फल स्वर्ग भोगाते हैं। संत लोग कहते हैं यह स्वर्ग नरक का जो भोग है, इसमें आवागमन का चक्र लगा रहता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणं पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाने के लिए ध्यान योग है। अगर ध्यान योग करते हो तो कर्म मंडल को पार कर जाओगे। जब तक कर्म मंडल में रहोगे आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे, दुख सुख को भोगते रहोगे। इसलिए अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठाओ। यह होगा ध्यान योग से। ध्यान में स्थूल ध्यान होता है, सूक्ष्म ध्यान होता है, साकार ध्यान होता है, निराकार ध्यान होता है, सगुण ध्यान होता है, निर्गुण ध्यान होता है, स्थूल ध्यान, सूक्ष्मतर ध्यान और सूक्ष्मतम ध्यान। इस तरह ध्यान में श्रृंखलाबद्ध कर्मबद्धता है। जैसे जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, महीन अक्षर लिखने की योग्यता नहीं होती। इसलिए अंत साधना में पहले मोटा ध्यान है, फिर महीन ध्यान है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 25/2/1995 ईस्वी को कटिहार जिलाधिवेशन सिक्कट सत्संग के अवसर पर
हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।